आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। पिछले दिनों जिस तरह से जमात इस्लामी हिंद की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया था, नैतिकता स्वतंत्रता नो आधार, कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में अब जो है नैतिकता का मैसेज वायरल हुआ है, काफ़ी लोग उसमें जुड़ने लगे। तो उस प्रोग्राम को जब उसका दूसरा फेस रखा गया तो अहमदाबाद के पालड़ी टागोर हॉल में रखा गया, काफ़ी आवाम जो है उसमें जुड़ी। और सीधा हम जो है जनरल सेक्रेटरी से बात करेंगे, मौलाना वासिफ साहब से, कि सर ये मैसेज अब कहीं ना कहीं आवाम देखकर, भीड़ देखकर लग रहा है कि ये मैसेज नैतिकता का अब लोगों तक पहुंचा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे सितंबर के महीने में हमारी महिला विभाग बहुत एक्टिव रही, न सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे मुल्क में। जहाँ जहाँ हमारे यूनिट से महिलाओं का उन्होंने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया और आवाम को ये मैसेज किया कि असल आज़ादी नैतिकता के अंदर ही है। अगर आप मोरली साउंड है तो आप मोरली फ्रीडम है, वरना अगर आदमी मोरली साउंड नहीं होता है तो हर अलग अलग तरीके की गुलामी को शिकार होता है। जैसे ये आप देखिए कि अगर वो मोरली साउंड नहीं है तो वो नशावर चीज़ों का शिकार हो जाता है, पोर्नोग्राफी का शिकार हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी बेहुदा चीज़ें हैं जिस समाज में बिगाड़ है उसका शिकार होता है। अगर मोरली साउंड नहीं है तो वो करप्शन करता है, शोषण करता है, अत्याचार करता है, जुल्म सितम करता है। इसलिए नैतिकता का होना है कि इंसानी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है और इस नैतिकता के जरिए इंसान आज़ाद हो सकता है। यही मैसेज आवाम को हम दे रहे थे पूरे सितंबर के महीने में। और जैसा कि हमारे बहनों ने कहा कि आज का ये जो आखिरी प्रोग्राम था, ये आखिरी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आज से हम फिर से समाज के अंदर उतरेंगे और इस नैतिकता का जो मैसेज है आवाम में आम करने की कोशिश करेंगे। जी सर, खासतौर पर देखा गया कि आज काफ़ी सारे हमारे सेक्युलर हिंदू भाई बहन भी इसमें जुड़े हैं। आने वाले दिनों में उन्हीं के इलाकों में आपको अगर बुलाया जाए नैतिकता के प्रोग्राम को लेके तो क्या तैयारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जमात इस्लामी हिंद पहले दिन से ये मुल्क में आम कर रही है कि जो मैसेज है इस्लाम का वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए। इसलिए आप देखेंगे ये जमात इस्लाम का इम्तियाज़ है कि जब भी इस तरह के कोई बड़े प्रोग्राम करती है तो वो तमाम धर्म और जाति के लोगों को जमा करने की कोशिश करती है। ना सिर्फ पार्टिसिपेंट्स में बल्कि हम स्टेज पे भी उनको आके मौका देते हैं कि वो आएँ और आप उनके धर्मों में उस सब्जेक्ट पर, जैसे आज पर्टिकुलरली मोरालिटी का सब्जेक्ट था तो आपने देखा हमारी ईसाई बहन थी, हमारी हिंदू बहनें थी, अलग अलग तबकों के अलग अलग संप्रदाय से जुड़ी हुई, उन्होंने आकर बताया कि उनके धर्म में क्या नैतिक मूल्यों का क्या है। और इसी तरह फिर जमात इस्लामी के लोगों ने बताया, मौलाना अब्दुल कुद्दूस पालनपुरी ने बताया कि नैतिकता की क्या है, नैतिकता की समझ आम लोगों को देने की कोशिश की। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जैसे आज यहाँ पर लोग आए, हम उनके यानी आम लोगों के इलाकों में भी हम अपने हिंदू भाइयों के घर पर, उनके इलाकों में, ईसाइयों के इलाकों में, सिखों के इलाकों में, वहाँ पर भी जाते हैं। हम उनसे भी भाईचारा, अमन और पीस की बात करते हैं। और जब इस तरह का सब्जेक्ट होता है तो इस तरह के सब्जेक्ट को भी हम उनके सामने ले जाते हैं और वहाँ पर इस तरह की बातें करते हैं। और जैसा कि आपने सवाल किया, अगर वहाँ से कोई ऐसी दावत आती है तो हम ऐसा तैयार हैं, हम वहाँ पर भी जाकर अपने इस पैगाम को आम करने की कोशिश करेंगे। कहो कि इस प्रोग्राम को लेकर जब फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम हुआ तो तादाद काफ़ी कम थी और उसको इस शेर के साथ भी जोड़ा जा सकता है कि मैं अकेला ही चला था, मंजिल मकसूद पर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। आज काफ़ी अच्छी तादाद में लोग आए हैं। आपका नाम और परिचय? जी, मेरा नाम शाजिया शेख है, जमात इस्लामी हिंद वुमेन्स डिपार्टमेंट गुजरात की सेक्रेटरी हूँ। जो ये टॉपिक है, दरअसल ये टॉपिक मोरालिटी इज़ फ्रीडम, नैतिकता स्वतंत्रता का आधार है। ये टॉपिक ही ऐसा है जो हर बूढ़े, बच्चे, औरत, मर्द सबको रिलेट करता है। तो शुरू से ही जब हम इस टॉपिक को हमने छेड़ा और इस टॉपिक को जब हम लेकर खड़े हुए एक्टिविटीज़ की तो बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आए उसके कि आप फ्रीडम को क्यों जोड़ना चाहते हैं मोरल वैल्यूज़ से। लेकिन जैसे जब हमने अपना लिटरेचर और अपनी सारी बातें लोगों के सामने पेश की कि आज के समाज के लिए फ्रीडम के साथ मोरालिटी को जोड़ना कितना ज़रूरी है और उसके क्या और क्या नुकसान हैं, तो आज आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हमसे सहमत हैं और इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाते रहेंगे और अल्लाह से दुआ है कि जो करना चाहते हैं अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए। आज आगे की सफ़ में ये भी देखा गया कि हमारी हिंदू भाई बहन भी इसमें शामिल हुए, कितनी कुछ खुशी महसूस हुई। इसमें देखिए जो टॉपिक है ना, ये तो सभी के लिए है। ये हर धर्म हमेशा से नैतिकता को प्रमोट करता है, लेकिन ये तो लोग हैं जो उसको किसी भी धर्म को लेकर खड़े होते हैं और उसके बारे में ऐसी बात करते हैं। तो अच्छाई हर इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे सारे हिंदुस्तान के जितने शहरी हैं, सारे धर्म के मानने वाले लोग जमात इस्लामी के साथ इस बात पर
इत्तेफाक राय रखते हैं और इस बात पर खड़े हैं कि आज़ादी को मोरालिटी के साथ, मोरल वैल्यूज़ के साथ, नैतिकता के साथ जोड़ा जाए, तभी इस समाज की भी कामयाबी है और इंसान की भी कामयाबी है। इस हॉल में आई हुई तादाद को देखकर, इस कामयाबी को देखकर लगता है कि अब नेक्स्ट प्रोग्राम आपका कहीं और रखा जाना चाहिए? अभी उस सिलसिले में हमारा फॉलोअप प्लान जो होगा, उस सिलसिले में एक मीटिंग होगी, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि उस पर क्या करना है। इंशाल्लाह इसको यहाँ ख़त्म नहीं करना है, यहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है और इसको ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम आरिफा परवीन है, मैं जमात-ए इस्लामी हिंद वुमेन डिपार्टमेंट की नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ जी। क्या कहोगी, क्या मैसेज है? बहनों को ज़्यादा अवेयरनेस की जो है इसमें ज़रूरत है, या फिर जो है हमारे मर्द भाई हैं उन लोगों की काफ़ी ज़रूरत है? देखिए, ये नैतिकता तो हर एक को अपील करती है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। नैतिकता की ज़रूरत हर इंसान को है। और जैसे कि हम देखते हैं कि गाड़ी के दोनों पहिए जब तक सही ढंग से नहीं होते हैं तो तब तक वो गाड़ी सही ढंग से चल नहीं पाती। उसी तरह से जहाँ ख़वातीन का, महिलाओं का नैतिक मूल्यों का पालन करना ज़रूरी है, उनको मॉरल वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह से मर्दों का भी मॉरल वैल्यूज़ के साथ उनके साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक के नैतिक बन जाने से ना वो ख़ुद का उत्थान कर पाएंगे, ना ख़ानदान का, ना समाज का। तो दोनों मिलकर एक फैमिली बनाते हैं और फैमिली मिलकर सोसाइटी बनती है और सोसाइटियाँ मिलकर हमारा जो है शहर और बस्तियाँ बनती है और शहर और बस्तियों को मिलाते हैं तो हमारा राज्य और फिर हमारा मुल्क और फिर हमारी ये दुनिया बनती है। तो शुरुआत हमें अपने आप से करनी है, चाहे वो मर्द हो या औरत। नैतिक मूल्यों का पालन करना हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अगर हम सही मायनों में आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, सच्ची आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, ऐसी आज़ादी जिसके ज़रिए से हमें पीस मिले, शांति मिले, न्याय मिले, समानता मिले, खुशी मिले, तो ऐसी आज़ादी अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो हमें नैतिक मूल्यों का पालन खुद भी करना पड़ेगा और दूसरों को भी उसका पालन करवाना पड़ेगा। क्योंकि वेरावल में जिस तरह से डिमोलेट हुआ है, काफ़ी लोग जो है प्रताड़ित हुए वहाँ। जी देखिए, ये भी अन्याय और अनैतिकता की बड़ी बड़ी मिसालें हिंदुस्तान में हमको देखने के लिए मिल रही हैं। और देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है, तो हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करना चाहते। देखिए, जमात इस्लामी का ओपन एजेंडा ये है कि हम इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाली तंजीम है। तो सिर्फ मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ किया जाएगा और हमारे दिलों में तकलीफ़ होगी, ऐसा नहीं है। हमारे किसी दलित, किसी आदिवासी, किसी पिछड़े वर्ग के बंदे के घर को भी बुलडोज़ किया जाएगा तो हमारे आंखों में उतने ही आंसू होंगे जितने के हमारे मुसलमान भाई के घर को बुलडोज़ किया जाएगा। तो ये जो बुलडोज़र सिस्टम और बुलडोज़र आइडियालॉजी इस हिंदुस्तान में काम कर रही है, तो सीधी सी बात देखने में आती है कि जब तोड़ा जाएगा तो जोड़ने की बात ख़त्म हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत चीज़ें हैं। जब आप उसको तोड़ेंगे तो वो जुड़ेगा कैसे? और हम तो भारत को जोड़ना चाहते हैं। हम तो अपने हर मज़हब के भाई बहनों को बिल्कुल एक जिस्म के समान देखना चाहते हैं कि वो हमारे ऐसे जिस्म के एक अंग की तरह हैं कि जिस्म के अंदर, हमारे शरीर में, हमारे आँख में अगर तकलीफ़ होती है तो हमारा जिस्म पूरा उसको महसूस करता है। हाथ दुखता है तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। इसी तरह इस देश के किसी भी वासी को किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो हम तमाम दुखी होंगे। तो हम इन तमाम को जोड़कर एक शरीर बनाना चाहते हैं, एक मुल्क बनाना चाहते हैं। आरिफा बहन तो काफ़ी सुलझे हुए, काफ़ी बरसों से सामाजिक काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि आवाम से बेहतर ये है कि सरकार के डेलीगेशन से जाके मिलना चाहिए और उनको नैतिकता का मैसेज देना चाहिए? बेहतर नहीं कह सकते, पैरेलल। हमको जहां आवाम के साथ बातचीत करनी है वहीं हमें, देखिए जैसे कि आज धर्म गुरुओं को जोड़ा गया, धर्म गुरुओं के साथ बात करने की ज़रूरत है, समाज सेवकों के साथ बात करने की ज़रूरत है। वहीं हमें जो है हुकूमत के जो हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं उन तक भी पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि बग़ैर हुकूमत के लोगों तक पहुंचे हुए हम ये तब्दीली नहीं ला सकते। तो ज़रूरी है कि हम उन तक भी अपने पैगाम को पहुंचाएं। तो मैं ये बताते हुए खुशी महसूस करूंगी कि जहां हमने इस अभियान के ज़रिए डोर टू डोर मुलाकात की, जहां हमने इस अभियान के ज़रिए कॉर्नर मीटिंग की, देखिए कॉर्नर हमारी बहनें गई हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हमारी बहनों के लेक्चर हुए हैं।
नैतिकता पर उनको जो है उभारा गया है और उसके नुकसानात से उनको आगाह किया गया। ख़ासकर इस हमारी जो अभियान था हमारा, ये बहुत सारी अनैतिकता तो हिंदुस्तान भर में चल रही है और पूरी दुनिया में चल रही है। हमारा फोकस्ड जिस चीज़ पर था वो है हमारा आज का युवा, जो बुरी तरह से इन अनैतिक मूल्यों को लेकर जो है खुद भी पतन की तरफ जा रहा है, जवाल पजीर हो रहा है। और आप समझ सकते हैं कि युवा हमारे देश की युवा पीढ़ी है और वो युवा पीढ़ी जो है वो हमारे रीढ़ की हड्डी है। तो अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाएगी तो मुल्क कहाँ बाकी रहे। हम तो मुल्क को बनाने की फ़िक्र रखते हैं और मुल्क को कमज़ोर करने वाली एक एक नुक्ते पर हाथ रखकर हम काम करने की कोशिश करते हैं। यही हमारा जो है पैगाम है लोगों के नाम, कि लोग जो है मुल्क को टूटने ना दें, अपने आप को टूटने ना दें, अपने घर को टूटने ना दें। ये अनैतिकता जो फैल रही है ना, उसके ज़रिए से बहुत बुरी तरह बिगाड़ घरों में पैदा हो रहा है। जो अश्लीलता और नग्नता, लोग आज़ाद रहना चाह रहे हैं। आज़ादी को हमने मॉरलिटी के साथ इसलिए जोड़ा है कि लोग जब मॉरल नहीं रह रहे हैं और आज़ादी को स्वतंत्रता को नैतिकता से नहीं जोड़ रहे हैं तो सिर्फ आज़ादी ही आज़ादी रह रही है। और उस आज़ादी के चलते ये पैगाम दिया जा रहा है कि आपको आज़ाद रहना है तो जितनी भी चीज़ें आपकी रुकावट बन रही है उन सबको हटा दो। उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि कितना सारा बिगाड़ हमारे समाज में पैदा हो रहा है। हमारे युवा जो है गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। बहन बेटी की इज़्ज़त सलामत नहीं है ना, मासूम बच्ची की इज़्ज़त सलामत नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि पोर्नोग्राफी आम हो रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। ये माइंडसेट तैयार किया जा रहा है, तो हमारे छोटे बच्चे भी सेफ नहीं है। तो ऐसे माहौल को बदलने के लिए हमने इस मुहिम को शुरू किया है और अगर हम अब नहीं शुरू करेंगे तो फिर बहुत 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 नुकसानात का खमियाजा हमको भुगतना पड़ेगा, जैसा कि वेस्ट भुगत रहा है और अब सोच रहा है कि इन ख़तरात से, इन बुराइयों से कैसे अपने समाज को दूर किया जाए। तो अभी हमारे पास वक्त है, तो हमने ये मुहिम छेड़ी है कि हम जो है अभी भी इस पर लगाम लगाएं और इस अनैतिकता को दूर भगाएं और नैतिक मूल्यों का पालन करें, ताकि हमारे बच्चे भी सेफ़ हों, हमारी फैमिली भी सेफ़ हो, हमारी सोसाइटी और हमारा समाज और हमारा मुल्क और ये दुनिया भी इंशाल्लाह महफूज हो सके।